स्कूल टाइम की बात, तो मैंने ऐसे रख रखा है कुछ साइन बेस्ट ऑफ आईडी में ये ग्रुप जा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर आयुषी यादव और आज मैं आ रही हूँ किसी नई चीज़ के साथ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए थे मेरे इंस्टा पे कि आप अपने अचीवमेंट्स कुछ दिखाइए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मेरी मम्मा और मेरे पापा ने भी मुझे पहले बोला था कि तुम्हारे इतने सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें रखिए, कभी उसको भी चीज़ों को मतलब अपने ब्लॉग में शो करो कि हाँ तुमने ये चीज़ें की थी और तुम्हें ये सर्टिफिकेट्स मिले थे। तो स्कूल टाइम की बात है कि जब मैं स्कूलिंग कर रही थी, मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ है ऐसे मैं बता रही हूँ। तो मैं ना स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन सिंगिंग मतलब जो भी एक्टिविटीज़ रहती थी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। स्टडीज़ भी करती थी एज वेल एज अगर कोई भी कॉम्पिटिशन और एक्टिविटीज़ चल रही है तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। तो कुछ भी होता था तो मैं सबसे पहले कि हाँ आयुषी को तो करना है तो कोई भी कॉम्पिटिशन्स होता था, कुछ भी होता तो मैं सबसे पहले पार्टिसिपेट ले लेती थी कि हाँ मेरा भी मतलब एक लिस्ट बनती थी उसमें नाम लिखवा दो। आज भी मैं अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं। सो वो चीज़ आज भी मुझे अच्छी लगती है और स्कूल टाइम को याद करो तो वो चीज़ ऑब्वियस बात है, जितने भी स्कूलिंग करके जो हटे हैं उन सबको पता होगा कि लाइक स्कूल टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। सो आज मैं उसी चीज़ों के साथ आ रही हूँ। एक तो मैं सबसे पहले अपनी चीज़ें दिखाऊंगी, जो कि मेरी सबसे पहली चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। इनको मैंने ऐसे रख रखा है, कुछ लोग होते हैं इसकी फ्रेम्स करवाते, बट अभी मेरे पास इतना वो ऐसा कुछ लगा नहीं करवाने के लिए, तो मैंने अभी सारे सर्टिफिकेट अपने ऐसे रख रखे हैं। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको माई स्कूल पिक्चर, जो कि मेरी स्कूल की पिक्चर है। मुझे दिखाने में इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, ये देखो ये मेरी स्कूल की पिक्चर है और इसमें आप बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ। देखो इसमें आप गेस करना कि मैं कहाँ पर हूँ। फिलहाल अगर जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बता देती हूँ, मैं ये मैं हूँ और ये मेरी क्लास 7th की पिक्चर है, क्लास 7। और जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में चीज़ें करती रहती थी बहुत सारी। तो सबसे पहले तो ये इतना मुझे याद नहीं कि सबसे पहले मैंने कॉम्पिटिशन्स कौन सा किया था, बट हाँ मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। और ये एक और मुझे पिक्चर मिली है मेरी, ये क्लास 10th की है। इस पे जब व्हाट फेयरवेल वगैरह होता था तो स्कूल से मिलता था ऐसे सारे प्रिंसिपल एंड ऑल सबके साइन, और ये बेस्ट ऑफ लक का ये बहुत अच्छा था। तो ये मुझे स्कूल की तरफ से मिला था। एंड देन मुझे एक चीज़ याद आई कि हमने दैनिक जागरण जो है उसके तरफ से मैंने एक टोबैको के लिए एक कंपटीशन था। इट मीन्स अ डांस कंपटीशन। वो ऐसा डांस कंपटीशन नहीं था, वो एक टोबैको के बेसिस पे था कि मतलब जो टोबैको है उसके लिए हम एक परफॉर्मेंस करनी है। तो उसके लिए ना कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, तो उस पर मैं भी सिलेक्ट हुई थी। तो ये उस चीज़ का है और मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला। सो एक ये सर्टिफिकेट है। एंड देन एक जैसे मैंने बताया कि मैं सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। इंटरेस्टेड ऐसे नहीं सिंगिंग में कि मैं बहुत ज़्यादा, इट मीन्स मैं बहुत अच्छी आवाज़ है मेरी और मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ जैसे कि ग्रुप कॉम्पिटिशन्स होता था ना सिंगिंग का, लोकगीत जिसे आप बोल सकते हो हिंदी में, तो वो कॉम्पिटिशन्स होते थे और उसके लिए ना हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। इट मीन्स जैसे हम अपने स्कूल से सिलेक्ट करते थे और दूसरे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे जाके परफॉर्म करना पड़ता था। उसका ये सर्टिफिकेट है। और इस पे ना मैं इसमें हम लोग आए थे उत्तम फर्स्ट, इसमें हम लोग आए थे फर्स्ट पे। तो हम लोग इतने खुश थे, हमारी प्रिंसिपल वगैरह वहाँ पे आई थी और बेस्ट चीज़ रही थी। ओके तो अभी मैं दिखाती हूँ ये जो सर्टिफिकेट मैं दिखा रही हूँ ये 2018 का है। और ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था, गोल्डन थ्रेड एंटरटेनमेंट्स प्रेजेंट्स कर रहे थे ये शो। एक शो था बहुत अच्छा, मतलब जैसे मिस यूपी मिस कानपुर होता है ना, इट मीन्स लाइक ये कंपटीशन था और उस कंपटीशन में मैं मेरा आया था। तो ये रहा, मतलब ये था ये कंपटीशन। वैसे ये था मिस फेस ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का एक फेस। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 2018 में। आफ्टर स्कूलिंग आई पार्टिसिपेट ऑन दिस शो। तो इसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई थी और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं उस टाइम मिस उत्तर प्रदेश मतलब द फेस ऑफ उत्तर प्रदेश बनी थी। तो वो बहुत छोटी सी एज थी, इतना तो मुझे व्हाट इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम पे कि हाँ कैसे क्या होता है, मैच्योरिटी की क्या चीज़ें कैसे क्या मतलब मुझे लग रहा था हाँ इट इज़ अ लाइक कॉम्पिटिशन। और ठीक है मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जीत गई
बट आफ्टर जीतने के बाद जब मुझे शूट्स आने लगे और चीज़ें बहुत चेंज हो गई मेरी लाइफ में, मतलब जो वैसी सेम चीज़ें नहीं रही कि नॉर्मल, तो बहुत अच्छा लगा। ये कंपटीशन के बाद यू नो व्हाट, माय लाइफ इज़ टर्न आउट कि बहुत चीज़ें चेंज, मतलब उसके बाद से मैंने शूट्स वगैरह सब चीज़ें करनी स्टार्ट करी। ओके, सो ये मेरा स्कूल का सर्टिफिकेट है क्लास 9th का। सो इसमें ना ये सर्टिफिकेट है स्टैंड इन सेकेंड पोजीशन कार्ड मेकिंग कंपटीशन। तो ये कार्ड मेकिंग कंपटीशन में मैं सेकंड आई थी, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कम फर्स्ट ज़्यादा, लेकिन दिखा देती हूँ मैं अगर ओके। सो ये भी सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन मेहंदी कंपटीशन। जिसको नहीं पता है कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लगा लेती थी क्योंकि मैं उस टाइम लगाती रहती थी, लाइक शौक था कि कभी दादी को लगा दी, कभी मम्मी को लगा दी, कभी बुआ को लगा दी। तो एक नहीं एक उस टाइम पे एक आ जाता है कि हाँ मुझे लगानी, तो मैं ऐसे लगा लेती तो बहुत अच्छी लगी। तो स्कूल में कंपटीशन हुआ था तो तब मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें आई थी मैं फर्स्ट। ये लिखा है सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन मेहंदी कंपटीशन, तो ये मैं फर्स्ट पोजीशन इस पर आई थी। और ये एक और सर्टिफिकेट है सिंगिंग का, ये इसमें भी हम सेकंड आए थे इस वाले कंपटीशन में। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपकी बोर होने लगो तो मैं जल्दी दिखा रही हूँ। इट्स अ थाली मेकिंग कंपटीशन। ये थाली मेकिंग कंपटीशन हुआ था, तो इसमें मैं थर्ड आई थी थाली मेकिंग कंपटीशन में। यस, थर्ड आई थी मैं। सो और ये है एक मेरा आयुषी यादव माउंट कार्मल स्कूल। ओके, सो ये भी एक सिंगिंग कंपटीशन है, राष्ट्र सामूहिक, ये देखो पढ़ लो। ये भी एक सिंगिंग कंपटीशन था, तो इसमें हम प्रथम आए थे, मतलब फर्स्ट आई थी मैं। और एक था जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मैं जब स्कूल टाइम पे थी ना, तो मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब डांस का अगर कुछ होता था ना कंपटीशन, तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। तो एक डांस का कंपटीशन हो रहा था बी क्रॉस क्रू के तरफ से। जैसे एक है आईडी में ये ग्रुप जा चुका है, बी क्रॉस क्रू ग्रुप। तो वो ग्रुप पूरा, मतलब जो उनके जो गुरुजी थे वो उनको सिखाते थे, वो हमारे स्कूल में, मतलब सब जगह ऐसा होता है। तो वो आए थे, उनसे कनेक्ट करके फिर उन लोग ने ना कुछ ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था डांसिंग कंपटीशन के लिए। और वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था, मुझे याद है, बहुत अच्छा हुआ था। तो ये कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और यू नो व्हाट, इतना अच्छा कंपटीशन था। तो इट्स अ डांस वर्कशॉप हुई थी एक, ये वर्कशॉप का है बी क्रॉस क्रू। तो ये बहुत अच्छा, ये मैंने इस पर किया था। तो उस टाइम मैं उस टीम से मिली थी जो डीआईडी में गए थे, और मतलब पूरा ग्रुप से मैं मिली थी। दे वर लाइक डांसिंग ऐसे, मतलब फ्लो, वो इनका डांस का तरीका, वो सब चीज़ें इतनी अच्छी थी। वो इतना फ्लो में डांस करते थे, मतलब ऐसा जब वो लोग डांस करते थे तो हम लोग ऐसे हो जाते थे कि लाइक हम लोग देखते रहे और वो डांस करते रहे, इतना अच्छा था। ओके, सो एक और सिंगिंग कंपटीशन था, ये क्लास 7th का है, और इस पर भी मैं फर्स्ट आई थी। ये संस्कृत म्यूज़िक था, मतलब संस्कृत सॉन्ग था। ये भी एक संस्कृत सॉन्ग था, इस पर भी मैं फर्स्ट आई थी। ओके, सो ये है आयुषी यादव सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन मदर डे मेकिंग कार्ड कंपटीशन। सो ये कार्ड कंपटीशन था मदर्स डे का। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, और मैं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करूँ। और जिस टाइम ना करूँ तो ये वो जब हमारी डायरेक्टर्स मैम थी, वो कहती थी आयुषी यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आप क्यों नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा हो जाता था कि मैं हर चीज़ में करती थी और नहीं करूँ तो ऐसा लगता था कि हाँ ये क्यों नहीं कर रही है। सो एक बार मुझे याद है मैंने नहीं किया था, तो डायरेक्टर्स मैम हमारी पूछ रही थी कि बेटा आप क्यों नहीं कर रहे हो उस टाइम, बट मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मैंने किया था, बिकॉज मुझे टाइफॉइड हो गया था उस बहुत जब छोटी थी मैं। सो ये फर्स्ट पोजीशन का है, इसमें मैं फर्स्ट आई थी। कार्ड मम्मा के लिए बनाया था, फिर मैं पता है वो कार्ड बना के घर लाई थी और मम्मा को दिया था। सो ये मेहंदी में कंपटीशन है, आई एम सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी इसमें मेहंदी कंपटीशन में। ओके, सो ये क्या है, और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे, अभी सब लोग सोच रहे होंगे ना कि यार ये हर फील्ड में मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव रहती थी। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब इट मीन्स मुझे खो खो में, मतलब उस टाइम जब मैं स्कूल में थी आई लव खो खो, मतलब इतना ज़्यादा। एक आर्चरी होता था, आप आर्चरी में ले लो, चाहे खो खो या फिर खो खो में ले लो, तो आर्चरी में मोस्ट ऑफ मेरी क्लास के बॉयज़ ज़्यादा जाते थे, और मुझे उतना ज़्यादा आर्चरी में ना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे खो खो में जब मैंने 1-2 बार खेला ना, फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा जब हमारा यू नो व्हाट स्पोर्ट्स पीरियड होता था।
सो ये एक हमारा था खो खो कंपटीशन, और जब ये खो खो कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हो रहा था एंड आई नेवर थॉट दैट कि मैं उस टीम की कैप्टन बनूंगी। सो ये हमारा जो कंपटीशन था वो हमारा स्कूल गया था कंपटीशन के लिए डीपीएस। सो हमारा कंपटीशन डीपीएस के साथ था, और उस टाइम जो मतलब खो खो में जो कैप्टन था वो कोई और था और मैं अपनी टीम की कैप्टन थी। और यू नो व्हाट, मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो गए कि लाइक ओके, मतलब सबको एक साइडेड था कि मतलब यही बनेगी बिकॉज मैं अच्छा खेल लेती थी। एंड जैसे ही सर ने अनाउंस किया, 2 लड़कियों पे हो रहा था, एक मेरा एक और लड़की थी, तो ये हो रहा था कि टाई अप हो सकता है, कैप्टन के लिए कोई भी बन सकता है, बट मेरा नाम रहा एंड दिस इज़ द ये इसमें लिखा हुआ है ना 7 बूंद खो खो ट्रॉफी, तो ये मेरा था। ये सिर्फ एक ऐसा सर्टिफिकेट था जो कैप्टन को मिलना था, तो ये मुझे मिला था। इसमें सारे डीपीएस के जितने भी लाइक स्कूल के थे, हमारे स्कूल पे थे, उनके सिग्नेचर थे। सो ये मेरा खो खो का, जिसमें मैं कैप्टन थी और मैं जीती भी। सो ये एक सर्टिफिकेट है। PK family presents this certificate. Mr. Ayushi Yadav has participated in Fashion Fiesta modeling event and get guest of honor. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने शो किया था फेस ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके बाद से मेरी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई थी इन माई लाइफ। मैं शूट्स करने लगी, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट और स्पेस पे मुझे बुलाने लगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो मैं जब बोलती होंगी ना, सम टाइम पीपल थॉट कि अरे झूठ बोल रही है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कौन सा कुछ इतना बड़ा जीत गई हो कि तुमको गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट पे ऐसे बुलाने लगेंगे। सो इसीलिए मैं आज दिखा रही हूँ कि जिनको लगता होगा कि नहीं मैं झूठ बोलती हूँ, और ऐसा नहीं होता है। सो ये रहा एक सर्टिफिकेट जिस पे देखो साफ साफ लिखा हुआ गेस्ट ऑफ ऑनर आयुषी यादव। सो इसमें मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर पे इस शो पे बुलाया गया था। ये बहुत बड़ा शो था, ऐसे छोटे मोटे शोज़ नहीं हो रहे हैं ना। तो एक ये बहुत बड़ा शो था जिसको स्पॉन्सर कर रहा था 98.3 रेड FM रेडियो मिर्ची एंड दैनिक जागरण, ये आप देख सकते हो, ये एंड दैनिक जागरण कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा था, और भी मतलब स्पॉन्सर्स काफ़ी थे, बट जो मैं बता रही हूँ, तो इस पर मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर पे बुलाया गया। तो ये शो बहुत अच्छा, ऐसे मैंने जज पे भी बुलाया गया। मैं बहुत से शोज़ ऐसे हैं जो मैंने जज किए हैं। एंड देन एक और सर्टिफिकेट है, ये मेरा सिंगिंग का है, और ऐसे ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट्स थे। एक मेरे को सर्टिफिकेट मिला था जिसमें मुझे एलन हाउस स्कूल है यहाँ पे, तो एलन हाउस में मुझे चीफ गेस्ट पे बुलाया गया था। वहाँ पे एक शो था बहुत अच्छा, कंपटीशन टाइप का था, सिंगिंग सब का था, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, और मतलब ऐसे था। तो उस पर मुझे चीफ गेस्ट पे बुलाया गया था, और एज वेल एज मैंने शो जज भी किया था। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि यस, मतलब ऐसा लगता है ना जब आप सर्टिफिकेट्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं कि यस आपने कुछ अचीव किया इन योर लाइफ, कि हाँ आप कुछ करो। उसके बाद ना यू नो व्हाट, टर्निंग माई मतलब जो भी मेरा, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ना है। फिर मैं सोशल मीडिया पे आई, फिर मैं अपने शूट्स वगैरह डालना स्टार्ट किया, एंड नाउ आई एम यूट्यूब। अब मैं यूट्यूब पे हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, ऐसे ही हम ग्रो करें। और बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे अच्छे ये सिर्फ इसलिए लाए थे क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता था ना कि समटाइम्स ऐसे लोग सोचने लगते हैं कि नहीं झूठ बोल रही है। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमको कोई चीफ गेस्ट पे बुला लेगा, तुमको कोई गेस्ट ऑफ ऑनर पे बुला लेगा, ऐसा नहीं होता है। मेरी बहुत सी ट्रॉफीज़ है जो मैंने अभी नहीं दिखाई है, तो जो मैंने शोज़ किए थे उस पर मुझे बहुत सी ट्रॉफीज़ मिली हुई हैं शोज़ के लिए, और जिसमें मैंने जज किया है उस पर मुझे ट्रॉफीज़ मिली हुई है। क्योंकि ट्रॉफीज़ बहुत ज़्यादा मैं ऐसे दिखाने चलूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने मेन जो सर्टिफिकेट्स थे वो सारे मैंने सर्टिफिकेट्स निकाल के आपको दिखाए हैं। बाकी मेरे स्कूल के रिज़ल्ट्स कार्ड है, सारे मैंने रिज़ल्ट्स, ये मेरा बहुत छोटे का रिज़ल्ट है। इट मीन्स जब मैं इस पहले स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 5th, ये 5th का है। तो ये सारे स्कूल के मेरे चीज़ें जो मैंने आज भी संभाल के रख रखी है, और लाइफ टाइम में संभाल के रखूँगी। ऐसे मेरी बहुत सी चीज़ें, एक मेरे पास यू नो व्हाट, मेरी मम्मा ने एक चीज़ संभाल के रखी, मेरे छोटे के खिलौने। मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो छोटे छोटे खिलौने जो नहीं होते बच्चे से खेलते हैं प्लास्टिक के, वो मेरे बहुत छोटे के हैं, वो आज भी मेरे पास है, वो अभी पूरे रखे हुए प्रॉपर। तो ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास बहुत सारी जो मैंने अपने लिए अच्छी रख रखी है, सारी चीज़ें अपने लिए इन द सेंस कि हाँ, मेरे जब यू नो व्हाट किसी को दिखाओ तो लाइक पीपल शॉक जाते हैं ना कि अरे इतने छोटे के अभी भी रख रखे हैं। सो ये अच्छा लगा होगा, मैंने आपको सारी अपनी अचीवमेंट्स जो भी मैंने अपने लाइफ में कमाई है, आप कह सकते हो, किया है मैंने उसके लिए मेहनत, वो ये सब है। और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल से। फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।